चंद्रयान-3 देश की धरती से चांद के सफर पर निकल चुका है। इसके अगस्त के 23 से 24 को चांद पर कदम रखने की संभावना है। लेकिन इसके बीच इसरो ने चंद्रयान-3 के बारे में बड़ी अपडेट दी है। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान-3 के लॉन्च के साथ आंध्र प्रदेश की धरती से इतिहास रच दिया। देश के सबसे सुरक्षित रॉकेट LVMV-4 से चांद के सफर पर निकला चंद्रयान-3 कहां तक पहुंचा, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इसी कड़ी में इसरो ने आज एक बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने आज ट्वीट कर बताया कि चंद्रयान-3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। 2 दिन पहले चंद्रयान-3 ने तीसरी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसरो ने आगे बताया कि अगली फायरिंग 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज एक ट्वीट कर चंद्रयान-3 के बारे में बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने अपने एक ट्वीट में बताया कि चंद्रयान-3 ने 18 जुलाई को तीसरी कक्षा का सफलतापूर्वक चक्कर काटकर आज चौथी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। अब 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच चंद्रयान-3 को 5वीं कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके लिए 25 जुलाई को इसके इंजन को एक बार फिर स्टार्ट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर दोपहर 2:35 पर चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों सहित पूरे देशवासियों के आंखों में गर्व के पल देखे जा सकते थे। खुशी के मारे उनके आंखों में आंसू भी थे। इसरो ने इसके अगस्त के 23 से 24 को चांद की सतह पर पहुंचने की बात कही है। इसके पहले यह 41 दिनों तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग के कारण इस बार इस मिशन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अगर चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग सफल रही तो भारत इस मामले में चौथा देश बन जाएगा। तय योजना के अनुसार चंद्रयान-3 को LVM-4 रॉकेट की मदद से उड़ाया गया। लॉन्च के 16 मिनट बाद चंद्रयान ऑर्बिट में पहुंच गया। दोपहर 2:52 पर जैसे ही यह घोषणा हुई, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। चंद्रयान-3 अब 42 दिनों के चांद के सफर पर निकल गया है। गौरतलब है कि साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन का लैंडर चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। उसके फौरन बाद भारत ने तीसरे मून मिशन शुरू कर दी थी। इसरो के वैज्ञानिक बीते कई महीनों से दिन-रात मिशन को सफल बनाने में जुटे हुए थे। चंद्रयान-3 की लैंडिंग में कोई परेशानी न आए, इस बात का विशेष ध्यान इस बार रखा गया है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम भी विक्रम रखा गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। यह चंद्रमा पर कब उतर सकता है, इसकी तारीख और समय की जानकारी भी इसरो ने दी है। PTI के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष S सोमनाथ ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान-3 तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश 23 अगस्त को करेगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। उससे पहले 1 अगस्त को चंद्रयान को चांद की कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। मिशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे हर हाल में चांद पर लैंड कराया जा सके। 23 अगस्त को जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा और कोई परेशानी आई तो उसे दूसरी जगह भी लैंड कराया जा सकता है। इस मिशन का मकसद सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कराना और वहां चहलकदमी की क्षमताओं को साबित करना है। अभी तक 3 देश अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन चंद्रमा पर अपने मिशन लैंड है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी मुख्यालय ने कहा कि ऑर्बिटल मैन्यूअर की अगली प्रक्रिया को 20 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिए जाने की योजना है। एजेंसी ने कहा तीसरी कक्षा उन्नयन प्रक्रिया ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क और इसरो बेंगलुरु से सफलतापूर्वक की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 के ऊपरी कक्षा में पहुंचने की दूसरी प्रक्रिया 17 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरी की।
इसरो ने बताया तीसरी अरब टेल मैनुअल पहले अंतरिक्ष यान 41,603 किलोमीटर मल्टीप्लाई 226 किलोमीटर की कक्षा में था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नी कृष्णन नायर ने बताया चंद्रयान 3 मिशन 40 दिन के महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा और अंततः चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए सर इसे लगे थ्रस्टर की मदद से इसे पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर किए जाने की योजना है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LBM-3M फोर्स रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया था। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर उड़ान भरने के 17 मिनट बाद उपग्रह को उसकी लक्षित कक्षा में प्रवेश करा दिया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नारायण ने बताया ज्ञान प्रणाली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नायर ने कहा कि चुक्की प्रयोग का पहला चरण 100% सफल रहा और अंतरिक्ष यान भी बहुत अच्छी स्थिति में है तथा यह अपनी प्रबंधन प्रणाली और उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा पर जाने में सक्षम है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से अंतरिक्ष यान पर फिर भी नजर और नियंत्रण बनाए हुए है। इसरो के अनुसार 16 मिनट बाद पड़ोसन मॉड्यूलर रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया चंद खर्चा की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी से 170 किलोमीटर निकटतम और 36,500 किलोमीटर सुथम इन पर एक अंडाकार चक्र में लगभग 5-6 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। LBM-3M4 रॉकेट अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा और भारी जिसे वैज्ञानिक फैट बॉय या बाहुबली कहते सन 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित उतारना। लैंडिंग के बाद रोवर प्रयोग के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर के साथ प्रदान मॉड्यूलस गति प्राप्त करने के बाद चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के लिए 1 महीने से अधिक लंबी यात्रा पर तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक किया चंद्र 8,700 किलोमीटर ऊपर नहीं पहुंचा। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा जो वांछित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लंदन मोटर्स चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का सॉफ्ट लैंडिंग इस अभियान का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होगा। चंद्रयान 2 मिशन अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम पथ विचलन के चलते सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ था। यदि इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत इसी 50 हासिल कर चुके हैं। अमीर खांसी और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों में क्लब में शामिल हो जाएगा और ये ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाला विश्व का चौथा इस बन जाएगा।